प्रणाम दोस्तों। मैं अंकित सिंह रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर और बहुत कुछ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ अद्भुत चीजें आपको बताई जा रही हैं जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है। क्या वो दिखने में जो मोटा ताजा दिख रहा है फिट दिख रहा है, क्या वो फिट है? क्या जिसने प्रोटीन पाउडर खाकर, जिसने तरह तरह के केमिकल्स खाकर अपने आप को फुला लिया, क्या वो स्वस्थ है? क्या आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं, अचानक से हमारे यंग भाई ब्रदर तरह तरह के चीजें उनको हो जा रही हैं। अचानक से कुछ भी हो जाता है और उनका बचना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको अचानक से कुछ भी हो जा रहा है और उनका जीवन बचना मुश्किल हो जा रहा है। किसी को हार्ट इशू हो गया, किसी को किडनी इशू हो गया, अचानक से हुआ और उसका जीवन समाप्त हो गया। दोस्तों, वो क्यों हो रहा है? वो व्यक्ति देखने में बिल्कुल फिट दिख रहा है तो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे ये तो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ था, हेल्दी फुल्दी था, ये तो जिम जाता था, ये तो इतना फिट था। अरे भाई, वो फिट नहीं था। उसने अपने अंदर प्रोटीन पाउडर रूपी केमिकल भरा, उसने अपने अंदर तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक, तरह तरह के केमिकल्स भरे, उसने बर्गर खाए, उसने कोल्ड ड्रिंक पिया, उसने ब्रेड खाई, उसने सुबह सुबह पराठे खाए। ये सब चीजें खाकर उसने अपनी वैलिडिटी को कम कर लिया। कुछ लोगों का कहना है, अरे भाई, खाते पीते रहना चाहिए, जब समय आएगा तो मरना तो है ही। लेकिन मैं एक चीज आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। कभी हम एक मशीन या एक गाड़ी खरीदते हैं, इनकेस हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं, उसकी एक वैलिडिटी होती है। भाई, इतने टाइम तक इसकी वैलिडिटी है। आरटीओ ऑफिस भी उसकी एक वैलिडिटी फिक्स करता है कि इतने समय तक ये गाड़ी सही चलने वाली है। लेकिन जो वैलिडिटी आरटीओ ने फिक्स की है या फिर गारंटी कोई कंपनी ने दी है कि इसकी इतनी गारंटी है, अगर हम उस जो गाड़ी है उसको फ्यूल सही से नहीं दिया गया, गलत फ्यूल दिया गया, मिलावट वाला फ्यूल दिया गया, या फिर पेट्रोल की गाड़ी उसमें डीजल डाल दिया गया, या फिर उसमें जो इंजन ऑयल है वो लो क्वालिटी का डाल दिया गया, तो क्या उसकी वैलिडिटी उतने समय तक रहने वाली है? वो उससे पहले ही खराब हो जाने वाली है। तो ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमारे जीवन की एक वैलिडिटी बनाते हैं। ईश्वर ने एक व्यक्ति की इनकेस 50 ईयर एज की लिमिट करके इस पृथ्वी पर भेज दिया कि ये व्यक्ति की 50 साल की वैलिडिटी है। वो 50 साल की वैलिडिटी क्या रियल में आज की डेट में हो रही है? जिसकी 50 साल की वैलिडिटी है वो 45 या फिर 40 में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए जो चीजें होती थी वो करी नहीं है। ईश्वर ने वो जो वैलिडिटी दी है, वो वैलिडिटी उस अकॉर्डिंग दी है कि हमारा जो शरीर है वो ईश्वर ने 5 तत्व से मिलकर बनाया है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और इन्हीं 5 तत्व से प्रकृति को बनाया है। ईश्वर ने बोला है, आप प्रकृति के टच में अगर रहते हैं, प्रकृति में मैंने जो चीजें आपको खाने पीने के लिए दी हैं, अगर आप वो खाते हैं तो आपकी वैलिडिटी 100 ईयर देकर मैं भेज रहा हूं। लेकिन यहां आकर हम भूल जाते हैं। यहां आकर हम देखते हैं, अरे तरह तरह के पकवान होते हैं, अरे तरह तरह के केमिकल, बड़ी अच्छी चीजें, कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी चीज है, ब्रेड आ रही है बहुत अच्छी चीज है, चाउमीन, तरह तरह की चीजें जो हम खा रहे हैं, तो खाकर अपनी वैलिडिटी को कम कर रहे हैं। इसकी वजह से व्यक्ति अचानक से टपक जाता है। समझे? क्यों टपकता है? क्यों वो ईश्वर उसको जल्दी बुला लेता है? वो इसलिए उसको बुला लेता है क्योंकि उसकी वैलिडिटी क्रॉस हो चुकी होती है। वो वैलिडिटी जहां तक, जिस लिमिट तक थी, उसने उसके अकॉर्डिंग वो चला नहीं, उसने उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाया नहीं, अपने आहार व्यवहार को उसके अकॉर्डिंग किया नहीं, जीवन में जो चीजें खाने के लिए ईश्वर ने दी थी उनको लिया नहीं, उसकी जगह दूसरी चीजें खानी उसने शुरू कर दी, जिससे उसका जीवन जितना था उतना नहीं रहा, उससे कुछ कम एज में ही वो एक्सपायर हो गया। और क्या मानते हैं आप, अगर कोई व्यक्ति अपनी एज पूरी करने से पहले ही अगर एक्सपायर हो जाता है, क्या उसकी आत्मा को शांति मिलती है? नहीं मिलती है। उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलती है जब तक उसकी जो लिमिट ईश्वर ने बनाई थी वो लिमिट पूरी नहीं हो जाती। जब तक वो उसकी आत्मा वैसे ही भटकती रहती है, उसी को हम कहते हैं भूत है, ये अरे ये सब चीज तो हमारी वजह से हो रही हैं।
हम ही कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या उसकी आत्मा को शांति वहाँ से नहीं मिलती? उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीकर इस ईश्वर के पास जाता है। अगर उसकी वैलिडिटी पूरी करके जाता है तो उसकी आत्मा को शांति तभी मिलती है, तभी वो नया जन्म लेती है, नई बॉडी में जाती है, तब तक, वरना वो आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है। पहले एज इतनी क्यों होती थी? पहले 100 ईयर एज हो जाती थी, 80 ईयर एज हो जाती थी, क्योंकि पहले लोग प्रकृति पर डिपेंड थे, खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, मिट्टी के संपर्क में रहते थे, खुली आकाश के नीचे सोते थे, या फिर कहीं की वो धूप में भी तपते थे। वो तरह तरह की चीज़ें प्रकृति जो भी उनको देती थी, उन्होंने बारिश भी वो सहन करते थे, सब चीज़ें वो प्रकृति की जो भी चीज़ें थी उनको ग्रहण करते थे। बच्चे बारिश में नहाते थे जब बारिश होती थी, सुबह सुबह की धूप सेकते थे। हम धूप सेकते हैं क्या? नहीं। हम खुले आकाश के नीचे सोते हैं क्या? नहीं। हम क्या धरती पर नंगे पांव चलते हैं क्या? नहीं। क्या हम डेली हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फल फ्रूट खाते हैं क्या? नहीं। हमें तो चिप्स चाहिए, हमें तो बर्गर चाहिए, हमें तो ब्रेड चाहिए। सुबह नाश्ता ही वहाँ से स्टार्ट होता है। ब्रेड होनी चाहिए, पराठे होने चाहिए, तरह तरह के ऑयल से पकी हुई सब्जियाँ होनी चाहिए, जो चीज़ें हम खा रहे हैं। तो इसी से हमारी जो लाइफ की, जो कहते हैं ना भी जीवन कम हो रहा है, अरे जीवन हम लोगों ने कम किया है। हम लोगों ने ही अपने अंदर केमिकल भरे हैं, हमने अपने अंदर केमिकल भर लिए, बच्चे भी फिर उसी राह पर चल रहे हैं। तो एज तो कम होनी ही है। वैलिडिटी तो ईश्वर ने बनाई थी। पहले लोग पूरी पूरी अपनी उम्र करके मरते थे, बीमारियों से तड़प के नहीं मरते थे, लेकिन आज बीमारियों में हो गए हैं। तरह तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन क्या वो आपकी जिंदगी को बचा पा रहे हैं? नहीं बचती है। एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में आपको ट्रांसफर कर देता है, दूसरा तीसरे में कर देता है, कुछ देर फिर आपको रखकर कुछ थोड़ा सा बिल बनाकर फिर आपको आगे भेज देता है। वो आपकी जिंदगी को बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने गड़बड़ किया है, क्योंकि आपने केमिकल अपने अंदर भरे हैं, आपने अपनी वैलिडिटी को कम किया है। तो क्या डॉक्टर भगवान है? क्या वो आपकी एज को बढ़ा सकता है, आपकी उस वैलिडिटी को बढ़ा सकता है? कैसे? पॉसिबल नहीं। तो समझिए, अगर आप प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, प्रकृति से जुड़कर प्रकृति की चीजों को ग्रहण करते हैं, अपने आप को मोटा ताजा दिखाने के लिए तरह तरह के केमिकल नहीं खाते हैं, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और यही सत्य है। अगर आपने इस सत्य को जान लिया तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि खा पीकर, प्रोटीन पाउडर खाकर, तरह तरह के केमिकल लगा खाकर, इंजेक्शन लगवाकर, मोटा होने की दवाइयाँ खाकर, या फिर पराठे, सुबह सुबह पराठे खाकर, जिससे आपने अपनी बॉडी को ऐसे फुला लिया है, उससे आपकी वैलिडिटी कम हो रही है। तो अपने जीवन की वैलिडिटी को कम मत करें। उस ईश्वर ने आपको जितनी वैलिडिटी दी है, एटलीस्ट उतनी वैलिडिटी को पूरा करके ही इस संसार को छोड़कर जाएं। जब एक व्यक्ति एक्सपायर होता है ना, इस दुनिया को छोड़कर जाता है, उसके परिवार में क्या बीतती है, उसके परिवार वालों पर। अगर एक व्यक्ति अचानक से उसकी मौत हो जाती है, कम एज में उसकी मौत हो जाती है, क्या बीतती है उसके घर वालों पर। उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसके घर में कितना दुख होता है कि लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप अपने परिवार को वो दुख देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को अनाथ छोड़कर जाना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो आपको ये करना होगा, अपने जीवन का ख्याल खुद रखना होगा, अपने शरीर का ख्याल खुद रखना होगा। अपने आप को मोटा ताजा दिखाने की कोशिश ना करें, अपने आप को स्वस्थ दिखाने की कोशिश करें। रियल में स्वस्थ वही व्यक्ति है जो पूर्णतया प्रकृति के ऊपर निर्भर है, जो केमिकल के ऊपर निर्भर नहीं है, जिसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, जो कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है। वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति नहीं है जो मोटा ताजा दिख रहा है लेकिन डेली एक दवाई खाता है। अरे टांग में दर्द रहता है, मोच आ गई है, या फिर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। क्यों आ रही है? वेट बढ़ा लिया है, छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो रीढ़ की हड्डी खिसक जाती है, क्योंकि इसको और बर्डन हो रखा है। फिर उसके लिए दवाइयाँ खानी शुरू, उसके लिए इंजेक्शन ठुकवाने शुरू कर दिए जाते हैं।
तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, प्रकृति से जुड़कर रहिए। प्रकृति के में जो आहार दिया गया है, दाल, साग, सब्जी जो दी गई हैं, जो फल फ्रूट दिए गए हैं, कच्चा आहार ईश्वर ने हमें बताया है, हमें कच्चा आहार लेना चाहिए, क्योंकि उसने कच्चा आहार ही दिया है। पकाकर क्यों हम खा रहे हैं? ईश्वर ने हमें कच्चे फल दिए हैं, कच्ची सब्जियां दी हैं, सलाद दी हैं, तरह तरह के अलग अलग व्यंजन दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए उनको पकाकर खा रहे हैं, चूल्हे पर जलाकर खा रहे हैं, भूनकर खा रहे हैं। हमें कच्चा आहार ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने कच्चा ही आहार दिया है। हमने उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसको पकाना शुरू कर दिया है। उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने उसमें मिर्च मसाले, तेज मिर्च मसाले, तरह तरह के ऑयल मिक्स करना शुरू कर दिया है। हमें वैसा नहीं करना है। हमें जो प्रकृति ने दिया है, कम से कम जितनी मात्रा में खा सकते हैं पहले उसको खाएं। उसके बाद आप नॉर्मल अपना जो भोजन है, पका हुआ भोजन, वो खा सकते हैं। तो आप अपनी वैलिडिटी को उतना मेंटेन रख सकते हैं जितना उस ईश्वर ने दिया है। बाकी तो ईश्वर ही करता है किसको कितनी एज में उसको अपने पास बुलाना है, लेकिन आपकी वैलिडिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। जो ईश्वर ने वैलिडिटी दी है उतनी वैलिडिटी तक तो एटलीस्ट इस धरती पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था दोस्तों। आपको मैंने एक एक चीज़ बड़े डीपली समझाई है। अगर आप अभी भी अपने जीवन को, आगे के जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रकृति के नियमों को जरूर अपनाएं, प्रकृति के टच में रहें, प्रकृति की चीज़ों को ग्रहण करें। तरह तरह के केमिकल, कोल्ड ड्रिंक्स, दारू, गुटखा, सिगरेट, इन चीज़ों का सेवन कम से कम करें और अपने जीवन को बचाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ यूनिक आपके सामने मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर इस ज्ञान को आप और अच्छे से अर्जित करना चाहते हैं तो आप रेकी सीख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर एडवांस रेकी लिखकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और दुनिया की सबसे सस्ती, यूनिक और सरल भाषा में आप रेकी सीख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।